मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है घंटे का भूत। ये कहानी मैंने हितोपदेश नामक पुस्तक से ली है। अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो मैं आपको इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए हम अपने कहानी को आरंभ करते हैं। श्री नामक पर्वत पर ब्रह्मपुर नामक एक नगर था। वहाँ के निवासियों में यह भय व्याप्त था कि पर्वत के शिखर पर घंटाकर्ण नामक एक राक्षस रहता है, क्योंकि पर्वत शिखर से यदा कदा घंटे की आवाज आती रहती है। नगर वासियों ने एक मृत व्यक्ति का ढांचा भी देखा था, अतः अनुमान लगाया कि घंटाकर्ण लोगों को खा जाता है। जबकि हकीकत यह थी कि एक बार गांव के बाहर वाले शिव मंदिर से एक चोर ने सोने का एक घंटा चुरा लिया और डर के मारे वह उस पहाड़ की ओर भागा। वहां एक बाघ ने उसका शिकार कर लिया। कुछ समय बाद उसी दिशा में बंदरों का एक झुंड निकल आया। उन्होंने चोर के शव के पास पड़े घंटे को उठा लिया और शरारती प्रवृत्ति के होने के कारण बारी बारी उसे बजाने लगे। घंटे की वक्त गूंजती आवाज और उस शिकारी के शव के कंकाल को लोगों ने देखा तो यह भ्रांति उत्पन्न हो गई कि पर्वत के शिखर पर घंटाकर्ण नामक राक्षस रहता है। प्रायः लोगों को यह आदत होती है कि वे सुनी सुनाई बातों तथा अफवाहों को पर विश्वास कर लेते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा था। इसी डर से लोग नगर से पलायन करने की तैयारी करने लगे। राजा ने अपने राज्य को इस प्रकार खाली होते देख तो वह भी बड़ा दुखी हुए। उसने अपने कई दूतों को उस घंटे के रहस्य का पता लगाने भेजा, किंतु कोई भी दूत राक्षस के भय से उस स्थान पर न गया और राजा को झूठी खबर दी कि कोई राक्षस है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन घंटा बजाकर लोगों को बुलाता है और मारकर खा जाता है। यह सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने मुनादी कर दी कि जो भी राक्षस का उसी गांव में एक कूटनी भी रहती है थी, वह भी उस घंटे की आवाज को सुनती रहती थी। उसने उस घंटे की आवाज बजते सुना तो सोचा कि बिना समय घंटा बजने वाला कौन हो सकता है। प्रभु भक्त तो केवल पूजा के समय ही घंटा बजाते हैं। बिना समय के बजने वाले इस घंटे के पीछे जरूर कोई रहस्य है। यह गांव वाले तो वैसे ही डर कर भाग रहे हैं। पागल हैं ये लोग जो बिना सोचे समझे भागे जा रहे हैं। मगर मैं इस घंटे के रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। यही सोचती हुई वह पहाड़ पर चढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने पर उसने बंदरों का झुंड देखा। उस झुंड में से ही एक बंदर उठा और जोर जोर से घंटा बजाने लगा। तभी कूटनी समझ गई कि इस घंटे का रहस्य क्या है। यही शैतान बंदर घंटा बजाकर लोगों को डरा रहे हैं। कूटनी वहां से वापस आ गई, परंतु वह खुद खुश थी। उसे पता चल चुका था कि यह घंटाकर्ण राक्षस कौन है जिससे सब लोग डरे हुए हैं। वह सीधा राजा के पास गई और जाकर बोली, महाराज, मैं घंटाकर्ण राक्षस को पकड़वा सकती हूँ। क्या तुम उस खूनी राक्षस का भेद निकाल लोगी जिससे सारी जनता डरी हुई है? हाँ महाराज, आप मुझे पर विश्वास करें। यदि विश्वास ना हो तो अपना एक सैनिक दल मेरे साथ भेज दें।
ताकि वे भी देख लें कि घंटाकर्ण राक्षस कैसा है और मैं किस प्रकार उसे वश में करती हूँ। राजा ने कूटनी की बात मान ली और अपने सैनिकों का एक दल उसके साथ भेज दिया। कूटनी उन सब के आगे चल रही थी। उसे पता था कि बंदरों को केले का फल बहुत प्रिय होता है, इसलिए उसने रास्ते में से बहुत से केले खरीद लिए। अब वह बेधड़क होकर चल रही थी। पहाड़ पर चढ़ने लगी, जिससे पहाड़ पर उन बंदरों का डेरा था। शिकार पर जाकर कूटनी ने केले बंदरों के आगे फेंक दिए, तो बंदरों ने झट से वह घंटा एक ओर फेंका और केले उठाकर खाने लगे। कूटनी ने वह घंटा उठा लिया और सैनिकों के साथ वापस आकर राजा के सामने उस घंटे को देखकर कहा, महाराज, यही है घंटाकर्ण राक्षस, जिसे बंदरों ने अपने हाथ में लेकर लोगों को आज तक पागल बना रहे थे, जिसके डर से लोग अपने घरों को छोड़कर भागते रहे। राजा ने कूटनी के इस साहस पर उसे बहुत सा इनाम दिया। कूटनी की बहुबुद्धि के कारण सभी नगरवासियों ने राहत की सांस ली। बुद्धि बल सबसे बड़ा बल है। जो काम सरलता से न हो पाए, वह शारीरिक बल भी जहाँ व्यर्थ हो जाए, वहाँ बुद्धि से काम लेकर हल निकाला जा सकता है। धन्यवाद।